हुआ, गोली चली वह भी कुछ नहीं हुआ, इनाम मिला वह भी कुछ नहीं हुआ। भगवान शंकर यही तो पार्वती माता को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पर तुमने तो सपने को भी अपना मान लिया, जगत को ही तो सपना बता रहे हैं और तुम तो सपने को भी अपना बता रहे हो। सिनेमा को भी देखकर आंसू बहा रहे हो, सिनेमा देखकर भी हर्षित हो रहे हो। ऐसे ऐसे वहां पर कलाकार गाते नाचते हैं। आज से 90 साल पहले की बात है। पिक्चर चल रहे थे गांव गांव में, पर बिना बोलते हुए। गांव के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल सब सच्चा सा लगता है। तो एक घर से युवती अपनी गागर को बगल में लेकर, कंधे पे साड़ी रखकर और पोखरी की तरफ जा रही है। साड़ी को रखा कंधे से उतार कर, गागर को रखा उतार कर, और अपना ब्लाउज, गांव की महिला वो क्या जाने ब्रिब्रा, और ब्लाउज खोल के चली गई। नहाई, 2-3 डुबकी लगाई। गांव के लोग तो सब पिक्चर हॉल में घुसे बैठे हैं, बाहर लाइन लग रही है, क्योंकि पहली बार देखा सिनेमा क्या होता है। वो जैसे नहाकर खड़ी हुई और अपने साड़ी की तरफ, ब्लाउज की तरफ बढ़ी, उसी समय ट्रेन निकल गई। गांव का भोला आदमी, उसने दूसरे शो का टिकट लिया। खेल वही, युवती जाती है घर से, कंधे पे साड़ी, बगल में घाघरी, और वहां जाकर खोल कर रखती है और नहा कर लौटती है। वो तो पिक्चर है। फिर ट्रेन निकल गई। सोचो इसको मैं देख के ही जाऊंगा। तीसरा भी शो का टिकट ले लिया। खेल खत्म, सब उठ के चले गए, वो आदमी ना जाए। तो वो सिनेमा का गेट कीपर जो था, तो वो जाए, घर थोड़ी है, बोल मैं तो देख के जाऊंगा, ये भारत की ट्रेन है, कभी तो लेट हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी तो बस मेरा काम बन जाएगा। तो हमको तो ये जगत भी सच्चा लगता है, सिनेमा भी सच्चा लगता है। जब संतोषी का खेल आया था तो लोग जूते बाहर खोल के अंदर जाते थे और खड़े होकर आरती करते थे। जिस पे जूते फेंके गए हैं, जिस स्टेज के ऊपर, अब वहां फूल चढ़ाए जा रहे, संतोषी माता का खेल। ये दुनिया की अवस्था। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि देख, ये सब कुछ झूठा है, एकमात्र चैतन्य आत्मा ही सत्य है, और वो तू ही है। वो कोई बाहर नहीं, वो कोई अन्य नहीं, उसको पाने का कोई साधन भी नहीं है, वो तो तू स्वयं ही है। विश्व में कोई एक भी वस्तु नहीं जो मैं के बिना अपने आप को सिद्ध कर सके। तो तुम्हारी सत्ता को पहचानो, तुम्हारी महिमा को पहचानो। कैसी तुम्हारी महिमा कि विश्व में कोई एक चींटी से लेकर हाथी तक, या एक पत्र से लेकर पुष्प फल तक तुम्हारे बिना, और ये सूर्य तुम्हारे बिना, ये चंद्रमा, ये भी सिद्ध नहीं हो सकेंगे। तुम्हारी वजह से ये सब सिद्धियां हो रही है। तुमने ही तो राम को माना। राम ने कब कहा कि मेरी आज तुम जन्म तिथि मनाना? कृष्ण को भी तुमने माना। कृष्ण ने आकर तुम्हारे को क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था? नहीं। कि मैं कल आ रहा हूं,
आज तो सप्तमी है, कल अष्टमी है। इतनी तुम्हारी महिमा की ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वर्ग नरक सूर्य चंद्रमा सारी पृथ्वी तुम्हारे द्वारा प्रकाशित हो रही है। तुम अपनी महान सत्ता को पहचानो। तुमसे और कोई ऊपर श्रेष्ठ नहीं है। इसी को गीता में कहा, मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय। मैं वह सत्ता हूं जिस एक सूत्र ने सब जीवों को चराचर को धारण किया है। ऐसा मेरा स्वरूप है। तो मैं के बिना किसी की भी सत्ता सिद्ध, हर वस्तु को सिद्ध करने के लिए कौन प्रथम चाहिए? बोलो, मैं नहीं तो यह कैसे कहोगे? यह को कहने के लिए मैं चाहिए, यह को कहने के लिए मैं चाहिए, यह को कहने के लिए मैं चाहिए। मैं के बिना कुछ सिद्ध तो तुम वो स्वयं सिद्ध हो। यहाँ तक कि परमात्मा भी मैं के बिना अपने को सिद्ध नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा को भी हम ही दिव्य बताते हैं कि परमात्मा दिव्य है, परमात्मा है सृष्टि रचने वाला। पर उसने कभी नहीं कहा आकर कि मैं तुम्हारी सृष्टि रचता हूँ। तो तुम वो महान सत्ता हो कि तुम्हारे द्वारा ही परमात्मा सिद्ध होता है। मैं के बिना परमात्मा भी कल्पना मात्र अस्तित्वहीन माना जाएगा। परमात्मा इदम रूप दृश्य रूप कभी नहीं हो सकेगा। जो इदम रूप यह रूप होता है वह सब नश्वर ही होता है। तो संसार में जो भी दृश्य रूप में, ज्ञेय रूप में, ध्येय रूप में, प्रमेय रूप में जो भी पदार्थ होगा वो नश्वर होगा। ध्येय रूप में बने कि ज्ञेय रूप में बने कि प्रमेय रूप में हो, जो भी पदार्थ होगा वह सब नाशवान होगा। साधन से जो भी चीज प्राप्त होगी वह नश्वर होगी। ईश्वर इदम रूप नहीं, वे अहम गम्य है। अगर परमात्मा भी इदम रूप में, इदम का मतलब ईटा, ये वह अगर इस रूप में सिद्ध हो रहा है तो वो नश्वर है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। अहम से इदम की सिद्धि होती है, इदम से अहम की सिद्धि नहीं होती। अहम यानी मैं, तो यह से मैं की सिद्धि नहीं होगी, मैं से यह की सिद्धि होती है। तो ये ईश्वर भी यह के रूप में होने से नाशवान है। अर्थात मैं ही हूँ जिसे ईश्वर परमात्मा आत्मा स्वयं प्रकाश सहजानंद अखंड अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आदि नामों से कहा जाता है। एक जल ही आप भी कम से कम 7 तरह से तो उसको पुकार लेते हैं। जल, पानी, नीर, अंबु, सलिल, जीवन, प्राण, एक जल के ही पर्याय है। तो ऐसे ही एक मैं चैतन्य का ही आत्मा परमात्मा सत चित आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी अपरिच्छिन्न इत्यादि और भी कितने नाम से पुकारा जाता है। एक मैं के साथ मैं के इतने नाम हैं। सदा में समत्वं न बंधः न मुक्तः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम ऐसा जान चुका है। ये न दृष्टं परम ब्रह्मा सोहम ब्रह्मोति चिन्तयेत् किं चिन्तयति निश्चिंतो द्वितीयं येन पश्यति। जिस पुरुष ने परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष कर लिया है कि वह ब्रह्म में स्वयं हूँ, उसे फिर सर्वत्र एक ब्रह्म ही अनुभव गोचर होता है। बस
ये साक्षात्कार की बात जब आई तो मैं एक घड़ी को उठाकर और देख रहा हूं, टाइम बता रहा है घड़ी। ये साक्षात्कार नहीं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। ये साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है मैं स्वयं हूं। ये आत्म साक्षात्कार है। नहीं तो दो हो जाएंगे, एक साक्षात्कार करने वाला साधक और एक साक्षात दिखने वाला परमात्मा। नहीं, ऐसा साक्षात्कार नहीं। जिसने उस चैतन्य सत्ता को, अखंड सत्ता को, सर्वव्यापी सत्ता को, सर्वरूप अणु अणु सत्ता को मैं करके जाना है, यह आत्म साक्षात्कार है। हम तुम जो आंखों से देख लेते हैं एक दूसरे को, ये साक्षात्कार नहीं है। अज्ञानी मुमुक्षु की तरह उसे परमात्मा प्राप्ति हेतु साधन नहीं करना पड़ता है। उसे ब्रह्म अभ्यास, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास, निधिध्यासन नहीं करना पड़ता है। किंतु जिसे ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है, जिसका ब्रह्म ज्ञान अदृढ़ है, जिसका संशय विपर्जय समाप्त नहीं हुआ है, उसे निधिध्यासन करने को बताया जाता है। तो जो लोग तत्व साक्षात्कार कर चुके, फिर साक्षात का मतलब नहीं कि पौधे को मैं देख रहा हूं। जिसने मैं रूप से परमात्मा को और मैं रूप से ही इदम जगत को देख लिया है, जिस ज्ञानी ने, अब उसको अज्ञानी की तरह जप तप, मंदिर माला, पूजा पाठ या विजाति वृत्ति का तिरस्कार, सजाति वृत्ति का प्रवाह, निधिध्यासन या वेदांत तत्व का श्रवण मनन करने की कोई जरूरत नहीं है। अज्ञानी को सब करना पड़ेगा। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, परमात्मा को मैं रूप में नहीं जाना है, आत्मा को मैं रूप में नहीं जाना है, तब तक ये सब साधन उसके लिए कर्तव्य रूप है। पर भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 17 श्लोक में साफ कह रहे हैं, तस्य कार्यम न विद्यते। श्लोक तो इसको मालूम होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, और मानता है कि अभी करना है, तो सोचना अभी उसको आत्मज्ञान बोलो नहीं हुआ है, हो गया, उसके लिए कुछ करते हुए नहीं। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य, जिसने सद्गुरु की शरण लेकर ज्ञान अमृत का पान कर लिया। कौन सा अमृत? कि वह मैं हूं, यह चैतन्य आत्मा मैं हूं, ये है साक्षात्कार। ये नहीं कि वो ऐसा देख लेगा गुरु कृपा से। तो ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत्य कृतस्य योगिनः, वो तो कृत्य हो गया, वो ग्रस्त होते हुए योगी हो गया। ग्रस्त होते हुए भी योगी हो गया। भले संसारी उसको भोगी माने, शादी करे, बच्चा पैदा करे, मकान बनाए संसारिक दृष्टि से, लेकिन वो योगी हो गया। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृत्य कृतस्य योगिना, जिसके लिए ये जीवन पाया था उस तत्व को जान लिया। जिसका अनुभव करने के लिए जीवन मिला था उसका अनुभव कर लिया। जिसका दर्शन करने के लिए जीवन पाया था उसका दर्शन कर लिया। पर ये दर्शन कैसा होगा? हम तुम दूसरे की तरह नहीं, दर्पण की तरह। ये दर्शन कैसा होगा? आत्मा का, जैसे दर्पण में देखना, तो दर्पण में किसको देखोगे? बोलो, स्वयं को। वहां कोई अन्य थोड़ी दर्पण के सामने खड़े होगे। ये साक्षात्कार है। ये साक्षात्कार नहीं कि तुम किसी और के सामने खड़े हो और उसे देख लो, तो वो कृत्य हो गया, धन्य। और अब उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं।
अगर करता है न स तत्ववेद, वो फिर तत्वज्ञानी नहीं, वो मूढ़ है। ज्ञान अमृतेन तप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः निवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति। कृष्ण भी कहता है उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं। अस्ति चेत न स तत्विद, अगर मानता है तो वह मूढ़ है। इसी को संत कहते हैं जाके मति ध्येय गेय कछु ओरा। अभी पाना है, अभी जानना है, बाकी है, तो जाके मति, जिसकी बुद्धि में अभी कुछ बाकी है पाना, जाके मति ध्येय गेय कछुएरा ते नर पशु यह वेद ढंढोरा। वेद में घोषणा की वो तो उसको पशु करके ही जानना। तो जो तत्वदर्शी है उनको कोई साधन करना नहीं पड़ता। अज्ञानियों के लिए साधन बताया जाता है, क्योंकि उन्हें अभी आत्म साक्षात्कार, अद्वैत तत्व का बोध, मैं को सर्वरूप में देखने का बोध नहीं। उत्तीर्णो तु गते पारे नौकायः किं प्रयोजनम्। जब तक नदी पार नहीं हुए तब तक नौका में बैठना जरूरी रहता है। ये दृष्टांत देकर समझा रहे हैं उन अज्ञानियों को कि देखो भाई, तुम नौका में बैठ गए हो तो नदी के उस तट पर जब पहुंच जाते हो तो नौका को छोड़ना ही कर्तव्य रूप होता है। औषध करते करते रोग कट गया तो फिर वो 14 दिन के बाद में तुमको हॉस्पिटल से घर भेज दिया फिर जाएगा। लेकिन रोग छूटने के पहले अगर तुम दवा छोड़ दोगे, नदी के उस तट पर पहुंचने के पहले तुम नौका को छोड़ दोगे तो डूब मरोगे। तो यह आत्मबोध हो जाने के बाद तो कोई साधन करने के लिए कर्तव्य नहीं होता है। जैसे नौका से उस पार चले गए, अब नौका में बैठने की जरूरत नहीं। तट पर पहुंचने के बाद नौका में बैठना रहना निष्प्रयोजन ही है। एक मिनट और, कोई मुसलमान की नौका है और कोई हिंदू की नौका है। हिंदू की नौका के ऊपर जय श्री राम लिखा है, ओम सिंदूर से लिखा है हिंदू की, और मुसलमान की नौका पर कुछ नहीं लिखा। अब तुम नदी पार होने के लिए क्या सोचोगे कि ये मुसलमान की नौका है तो ये मुझे पार नहीं करेगी? अरे वो तो कोई भी नौका हो, ओम लिखा हो, स्वस्तिक बना हो या ना बना हो, तो ये नहीं कि हिंदू होकर ही हिंदू धर्म से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। हर जाति में मुक्ति का रास्ता है, हर मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार हर धर्म में खुला हुआ है। उसमें ये नहीं सोचना कि ये तो हिंदू नहीं है, ईसाई है या सरदार है, ऐसा कोई भेद नहीं। इसी तरह जब तक आत्मानुभूति जागृत नहीं हुई है तभी तक मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्माकर वृत्ति का सतत चिंतन मुमुक्षु को बताया जाता है। तो ये साधन निरंतर करने के लिए किन्हें बताया जाता है? जिनको कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ही सर्व हूँ। जिसको अभी तक ये बोध नहीं जगा है उसको कहा जाता है तुम इसका निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते लेते देखते हर समय यही भाव मन में जगाओ, तो तुम्हारी फिर यही वृत्ति हो जाएगी। और जब यही वृत्ति हो जाएगी तो प्राण छूटते समय यही वृत्ति तुम्हारे में रहेगी और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हमारे यहाँ प्रमाण दिया है, भरत योगी नदी में स्नान कर रहे हैं, सूर्य देवता को ऐसे जल अर्पित कर रहे हैं। घटना क्या घटी? उधर से एक गर्भवती हरिणी के पीछे सिंह
लग गया। वो भागते भागते इतना तेज भागे कि सामने नदी है, ख्याल नहीं किया और जंप कर गई, और वो बच्चा गर्भ का गिर गया, उसके बहते बहते उसके हाथ में आ गया, जो सूर्य को ऐसे जल अर्पित कर रहा था। उसने सोचा अब ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसकी रक्षा करना तो मेरा धर्म है, और उसकी सेवा में लग गया। वो रोज जो ध्यान करता था, साधन करता था, वो छूट गया। महीना, 2 महीना, 6 महीना गुजर गया। तो एक दिन विचार आया कि इसके कारण मेरी साधना छूट गई है, मैं ज्यादा दूर नहीं, पास में से फूल पत्ती लाऊंगा, पूजा करूंगा। और ऐसे वो गया, लौट के आया तो देखा कि वो हरनी का बच्चा हुआ नहीं था, और इसी जमीन मिट्टी रगड़ खाई हुई थी, इन्हें कोई उसको घसीट के ले गया, जंगली पशु, बस प्राण छूट गए। तो 2 जन्म उसको नष्ट करना, 2 जन्म। याद रखो, तुम्हारे सबके लिए मैं कह रहा हूं, ये जो तुम्हारा पोता में, तुम्हारी पोती में जो आसक्ति है कि ये मेरे बिना सोता नहीं, ये मेरे बिना खाता नहीं, तुम्ही ने तो उसकी माँ के प्यार से वंचित करके अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। तुम्ही ने तो उसकी माँ का प्यार से हटाकर अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया, निलाना। अब वो तो तुम्हारी छाती पे चढ़ेगा, और उसी के घर में फिर तुमको कुत्ता बन के आना पड़ेगा, उसी के घर के तुमको गाय ढोर बन के आना पड़ेगा, उसी के फिर तुमको लड़का लड़के बनकर आना पड़ेगा, उसी के घर का जिसमें तुमने अपनी आसक्ति प्राण जोड़ दिए हैं। ये तुम्हारे हाथ से ही तुम अपना कल्याण करते हो। इसलिए गीता में कहा कि हे अर्जुन, तू ही तेरा मित्र है और तू ही तेरा शत्रु है, तेरा कोई दूसरा मित्र नहीं कि शत्रु नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को अधोगति में मत ले जा। अधोगति में क्यों? ये बेटा और बेटी और पोता और पोती और ये पति और ये पत्नी, इसी में तो फंसे हो, तो ये तो अधोगति में ले जाने वाले हैं। कोई भी इसमें तुमको सदगति दिलाने वाला नहीं। तो अर्जुन को कहा कि तू अपनी आत्मा को अधोगति में मत ले जा, बचा इसको अधोगति में जाने से। आत्महत्यारा मत बन। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। वो आत्महत्या की गति को प्राप्त होगा। कौन? जो ये देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर, ईश्वर की दया से ये बुद्धि पाकर, गुरु की दया से ये ज्ञान पाकर भी अपने आत्म कल्याण में रुचि नहीं करता, आत्मज्ञान को पाने की इच्छा नहीं करता, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, अरे 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कौन है 2 अक्षर? एक आत्मा और एक परमात्मा। बस इनको जिसने जान लिया, बस वही कल्याण को पाएगा। आत्मानुभूति होने के बाद उससे मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति को भी छोड़ देना बताया जाता है। देखो कैसे छोड़ देना बताया जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, नंगे पैर हैं और एक कांटा लग गया, वो कांटा एक दूसरा ढूंढता है मजबूत वाला, और उससे खुरच के और उसको निकाल लेता है। वो गड़े हुए कांटे को निकाल लिया, किसके सहारे? वो जो बड़ा कांटा था। फिर उसको उसी चमड़े में घुसा के रखेगा, अरे फिर अरे इसको भी फेंको। फिर ऐसे ही ये तुम्हारा देह भाव का कांटा था, गुरु ने तुमको जीव भाव का प्रबल कांटा दे दिया
कि तुम देह नहीं हो, तुम जीव हो। तो देह भाव का कांटे को निकाल दो। किस कांटे से? बोलो, जीव भाव के कांटे से। फिर जीव भाव के कांटे को भी निकाल कर फेंको। ये भी 84 में भटकने वाला है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो कैसे? ब्रह्म भाव के कांटा घुसाओ इसमें। ये ब्रह्म भाव का कांटा घुस जाएगा। फिर इस ब्रह्म भाव के कांटे को भी पाल के मत रखो, इसको भी निकाल कर फेंको। केवल साक्षी, केवल चैतन्य बस। तो यह बात यहाँ समझाई जा रही है। पढ़ो। क्योंकि आत्मनिष्ठा जागृत हो जाने पर आत्मा से पृथक कोई दूसरा है ही नहीं, तब सोहम शिवोहम मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की घोषणा किसके सम्मुख करोगे? तब ब्रह्म के अतिरिक्त मैं क्या चीज है, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगी। यह द्वितीयं न पश्यति निश्चिंतं किम चिंतयति। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब तक मन बुद्धि परमात्मा दर्शन की इच्छा करते हैं, वहां तक उन्हें निधिध्यासन साधन अभ्यास हेतु बताया जाए। जो इच्छा करता है आत्मा का दर्शन, मुक्ति को पाने की इच्छा, परमात्मा को दर्शन की इच्छा करता, उनके लिए ये साधन बताया जाता है। पर जिसकी की आत्म इच्छा, ईश्वर के दर्शन की इच्छा समाप्त हो गई, उनके लिए कोई साधन नहीं बताया जाता है। किंतु जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने स्वरूप से भिन्न किंचित भी अन्य कुछ नहीं है ऐसा जान लिया है, उसे ब्रह्म चिंतन का अभ्यास करना भी बंधन रूप है। ब्रह्म चिंतन का मतलब ही यही सिद्ध करता है, अभी द्वैत बना है कि वह और है जिसे साधन द्वारा मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। अष्टावक्र जी अधिकारी भेद से उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि जो साधक अभी ब्रह्म जिज्ञासा लेकर आया है, उस योग में अरूढ़ होने की इच्छा वाले साधक को प्रथम उसके मन के विक्षेप को दूर करने के लिए, चंचलता को दूर करने के लिए वह चित्त के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ सोहम ध्यान करे, निर्वाष्टक करे, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। किंतु वास्तविक नग्न सत्य तो यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र सर्वत्र है, अन्य किंचित भी नहीं है। सत्य बात तो यही बताई जा रही है कि एक परमात्मा ही सर्वरूप में सर्वत्र है, अन्य किंचित भी नहीं है। पर जिसको ऐसा परमात्मा की अखंडता का बोध जागृत नहीं हुआ और जिसे लगता है कि मैं जीव अलग हूँ, पापी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, परमात्मा ईश्वर कोई अलग है, मेरे कर्मों का वो फल देने वाला है, तो उसको ये सब साधन बताया जाता है कि तुम सोहम सोहम शिवोम का चिंतन करो या निधिध्यासन निर्वाणाष्टक का पाठ करो। लेकिन जिसने एक ब्रह्म की अखंडता की पूर्णता का अनुभव कर लिया, उसके लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। आज बस इतना ही। सभी लोग आज का प्रवचन को हृदयंगम करें, हृदय में धारण करें कि ये जो आज कहा गया है हमारी आसक्ति को दूर करने के लिए कहा है, हमारी मोह ममता को हटाने के लिए कहा है। क्योंकि अगर ये मोह ममता आसक्ति हटेगी नहीं तो हम इस ब्रह्म चिंतन में उतर नहीं पाएंगे और मुक्ति को नहीं पाकर बार बार पशु पक्षी कीट पतंग कैंसर के कीड़े बनेंगे, टट्टी के कीड़े बनेंगे, घाव के पीव के चाटने वाली बनेंगे। तो तब वही भोजन मिलेगा, मक्खी को वही भोजन मिलेगा। तो इस तरह से आज के विषय को ध्यान से मनन भी करेंगे। तुम फोन पे सत्य, फोन पर वो निका को फोन करो तो 1 मिनट मैं बात करता हूँ, भजन बोलेंगी वो वहाँ से।